यस सर। ईपीएस सिस्टम के हिंदी के 8वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु को, भगवान श्री गणेश को, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा सहित आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का विषय जो हमने चुना वो विदेश यात्रा से संबंधित है। विदेश यात्रा के लिए हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राइमरी हाउस, थर्ड हाउस, तीसरा भाव, नौवा भाव और 12वां भाव हम सामान्यतया लेते हैं। तीसरा भाव का नौवा भाव जो है वो सपोर्टिव हाउस है। तीसरा भाव जहाँ छोटी यात्रा के लिए मतलब इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वहीं पर नौवा भाव बड़ी लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होता है। 12वां भाव जो है अनजान जगह के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 1, 7 और 11वां भाव जो है वो सहयोगी भाव हैं। क्योंकि लगन के बगैर कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती, इसलिए लगन, 7वां भाव लगन को बैलेंस करता है और 11वां भाव जो है इच्छा की पूर्ति करता है, सक्सेस पैदा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु ग्रह को जो है ना, हमने इसके लिए विदेश यात्रा के लिए कारका ग्रह माना गया है। लेकिन कभी कभी राहु के अलावा भी दूसरे ग्रह मतलब इसका फल दे सकते हैं। एरी साइन यानी हाँ, एरी साइन और वाटरी साइन जो है ना वो इसमें आगे मदद करते हैं। यदि भाव यानी एरी साइन अगर कनेक्टेड है या वाटरी साइन कनेक्टेड है तो वो इसमें फर्दर और इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो अनफेवरेबल भाव हैं यानी प्रतिकूल भाव हैं वो 2, 4 और 8 भाव हैं। कोई भी अकेला भाव न अनुकूल है न प्रतिकूल है, हम ये शुरू से कहते आए हैं। लेकिन दूसरा भाव चूंकि तीसरे भाव का 12वां भाव है तो वो सामान्य यात्रा में रुकावट पैदा करता है। 8वां भाव 9वें भाव के लिए मतलब जो है ना 12वां भाव है तो सामान्यतः रुकावट पैदा करता है। और चौथा भाव जो है वो गति का भाव है। तो इसलिए 2, 4 दूसरे चौथा भाव होमलैंड के लिए भी, हम अपने जो जहां पर हम रहते हैं उसके लिए भी हम उपयोग करते हैं। तो ऐसी अवस्था में लेकिन हमको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले मतलब जैसे दूसरा भाव जो है ना, चौथा भाव और 8वां भाव, इसमें दूसरा और 8वां भाव महत्वपूर्ण है। 8वां भाव न केवल लगन को परेशानी पैदा करता है बल्कि 9वें भाव का 12वां भाव भी है। इसके अलावा जो है ना, अब चौथा भाव अगर मैं जो कह रहा था, चौथा भाव न केवल घर के लिए देता है लेकिन चौथा भाव हमेशा अ, प्रतिकूल रहेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एजुकेशन के लिए हम विदेश यात्रा कर रहे हैं तो चौथा भाव उसमें सहायक है। यदि हम जॉब के लिए मतलब जो है ना यात्रा कर रहे हैं तो छठा भाव, 10वां भाव उसके लिए सहायक है। ऐसे ही सामान्य तौर पर हम छुट्टियां मनाने जा रहे हों या हम अपने इलाज के लिए अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो 5वां और छठा भाव भी इसमें सहयोगी भाव है। तो जब हम हाउस ग्रुपिंग की बात करते हैं तो उस स्थिति में 3, 9, 12, 1, 7, 11 भाव जो है ना वो अनुकूल भाव हैं। 2, 4, 8 का समूह जो है वो प्रतिकूल भाव है, लेकिन 2 और 8 इसमें ज्यादा प्रतिकूल है। चौथा भाव उसमें सहयोग करता है बशर्ते चौथा भाव एजुकेशन के लिए न लिया जा रहा हो। अब डेस्टिनी, अगर हम जब इसमें डेस्टिनी पढ़ने के लिए चलते हैं तो उस समय विदेश यात्रा के लिए प्राइमरी भाव 12वां और 9वां भाव है। तीसरा भाव उसका सहायक भाव है। तो जो 12वां और 9वां भाव है, हम उस भाव के उपनक्षत्र को, उस भाव के स्वामी को और उस भाव के नक्षत्र को, उनको हम देखते हैं। तो इस ऐसी अवस्था में 12वें भाव का और 9वें भाव का जो उपनक्षत्र है वो स्वयं के माध्यम से अथवा नक्षत्र के माध्यम से अथवा उपनक्षत्र के माध्यम से 3, 9, 12 भावों को
सहयोग प्रदर्शित करना चाहिए, यानी सिग्निफाई करना चाहिए तीनों 12 भाव को। और इसके साथ साथ जिस उद्देश्य के लिए यात्रा हो रही है उसका भाव भी या तो सीधे रूप से, स्पष्ट रूप से, अथवा सहयोगी भाव के रूप में जो है ना उसे प्रदर्शित करना चाहिए। और वो 2 4 8 भाव से जो है ना इस संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इस अवस्था में डेस्टिनी हमें विदेश यात्रा के लिए प्रॉमिस करती है। मेरा दूसरे शब्द मतलब कुल मिलाकर कंक्लूसिव रूप से कहूँ, 12वें भाव को और 9वें भाव को जब हम पढ़ें तो उसका उपनक्षत्र जो है वो 3 9 12 भाव को तो समर्थित करे ही, उसके साथ जिस उद्देश्य के लिए यात्रा हो रही है उस भाव को भी समर्थित करे। समर्थन करने के लिए उस वो अपने नक्षत्र के माध्यम, स्वयं के माध्यम से, अथवा नक्षत्र के माध्यम से, अथवा उपनक्षत्र के माध्यम से कर सकता है। लेकिन वह 2 4 8 भाव जो है ना उसमें वो समूह नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से उपनक्षत्र लेवल पर जो छोटा, अब यात्रा मतलब जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है या यात्रा कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए है, तो ऐसी अवस्था में जब हम 12वें और 9वें भाव को देखते हैं तो वहां अनुकूल भाव 3 9 12 भाव के साथ यदि 2 4 8 भाव की हाउस ग्रुपिंग भी है विशेष रूप से उपनक्षत्र के स्तर पर, तो वो सपोर्ट करती है जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद जब हम डेस्टिनी को पढ़ रहे होंगे तो डेस्टिनी को पढ़ते हुए हमें ये बात पता चलती है कि उसमें कितने फेवरेबल प्लैनेट हैं और कितने अनफेवरेबल प्लैनेट हैं। तो जो फेवरेबल प्लैनेट सपोर्टिव है अब्रोड ट्रेवल के लिए, और वापस जो अनफेवरेबल प्लैनेट है, अनफेवरेबल भाव हैं, वो सपोर्ट करते हैं वापस आने के लिए। तो ये ग्रुपिंग जो है ना उसमें, अब इसमें से यदि दशा के अंदर वो प्रतिकूल भाव यात्रा कर रहा है अनुकूल भाव के साथ, तो वो दशा उसे दोनों तरफ से फेवर करेगी, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उस दशा में केवल फेवरेबल जो है ना की प्लैनेट्स हैं, फेवरेबल ग्रह हैं उसके स्तर पर, और अनफेवरेबल नहीं है, तो वो दशा उसे विदेश यात्रा में भेजेगी जरूर, लेकिन उसे वापस नहीं आने देगी। केवल ऐसी दशा में ही जो है ना विदेश यात्रा जाने और आने की हो सकती है जिसमें डेस्टिनी के फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरह के ग्रह यात्रा कर रहे हों। इसी तरह से यही नियम भुक्ति पर भी लागू होता है। जिस भुक्ति में फेवरेबल की प्लैनेट है बिना अनफेवरेबल की प्लैनेट के, वो भुक्ति जो है ना उसको विदेश यात्रा में रखेगी। लेकिन जिसमें अनफेवरेबल की प्लैनेट है वो भुक्ति उसे वापस आने के लिए सपोर्ट करेगी। यदि उसके लिए जो जो भुक्ति उसे वापस आने के लिए सपोर्ट करेगी, उसके लिए फिर अंतरा उसे सपोर्ट करेगा, या भुक्ति स्वयं में इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो अपनी भुक्ति में ही उसे वापस आने दे। और यदि अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल ग्रह अगर उसमें नहीं है डेस्टिनी का, तो वो भुक्ति उसे वही रखने सपोर्ट करेगी, वापस आने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमें किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए डेस्टिनी, डेस्टिनी के बाद दशा, दशा के बाद भुक्ति और भुक्ति के बाद अंतरा, तीनों इसी क्रम में हमें पढ़ने होंगे। क्योंकि दशा जो डेस्टिनी हमें मतलब जो है ना जितना स्वीकृत करेगी, दशा और भुक्ति और अंतरा जो है केवल उतना ही उसे दे सकेंगे। ये पहले से प्रूव्ड सिद्धांत है ईपीएस का। मैं समझता हूँ थ्योरी के पार्ट पर जो है ना आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अ, मैं सब इसमें जो मुझे हाँ कहना था वो एक बार, चौथा भाव अगर एजुकेशन के लिए है तो चौथा भाव है, जॉब के लिए है तो छठा और 10वां भाव है, और यदि बीमारी के लिए या ऐसे ही घूमने के लिए अगर जाने का भाव है तो उस स्थिति में 5वां और छठा भाव सहायक भाव है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
अच्छा, कई बार परिस्थिति होती है कि मतलब जो है ना, एक ग्रह केवल एक ही भाव रखता है। सपोज तीसरे भाव का स्वामी है, लेकिन वो तीसरे भाव का स्वामी होकर 9 से या 12 से संबंध नहीं रखता है, लेकिन वो तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव का उपनक्षत्र है। इसी तरह से कोई ग्रह 9वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव का ही नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में हमें उसकी चैन को, उसके रूलर्स को मतलब जो है ना, हमें चेक करना होगा। यदि रूलर्स के माध्यम से 3 9 12 अगर चैन बनाते हैं, तब भी वो ग्रह सक्षम ग्रह है किसी भी यात्रा को देने के लिए, बशर्ते डेस्टिनी उसे सपोर्ट करती है, डेस्टिनी विदेश यात्रा के लिए उसे इजाजत देती है। तो इस तरह से ज्यादातर भाव जो कंबाइंड सिग्निफिकेशन हमारे हैं, वो 3 7 9 11 और 12 हाउस ग्रुपिंग है। बिना 2 4 8 के कंप्लीटली फेवरेबल है। यदि 2 4 8 भी हैं तो मिक्स है। और यदि फेवरेबल नहीं है और 2 4 8 अधिक हैं, विशेष रूप से नक्षत्र पर, तो वो एब्रोड ट्रेवल यानी विदेश यात्रा के लिए सपोर्ट नहीं करता। और यदि 2 4 8 नहीं है, 3 7 9 11 12 हैं, तो वो डेस्टिनी उसे परमिट करती है। तो उस दशा में वो व्यक्ति वहां पर सेटल रह सकता है। अगर 2 4 8 का अगली दशा में भी अगर नहीं है, अनफेवरेबल की प्लैनेट नहीं है, तो वो व्यक्ति उतनी दशाओं के लिए वहां पर सेटल रह सकता है। ये थ्योरी के तौर पर, नियम के रूप से मैंने आपको डिस्क्लोज किया। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से एक जो केस है, वो आपको स्टडी के लिए मतलब रहने यानी उदाहरण के लिए मैं प्रस्तुत करने की नियत से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। ये जातक कैंसर लगन का जातक है, कर्क राशि का जातक है। और ये पढ़ने के लिए यानी स्टडी के लिए इसे विदेश यात्रा जाने का इसका मन था। इसकी जो स्टडी है वो राहु की दशा में मतलब हुई थी। लेकिन पहले हमें जो 3 9 12 भाव का आकलन करना हमारे लिए अनिवार्य है। और यदि लगन का सबलोड भी अगर इससे प्रभावित है, तो उसकी अक्षमता में वृद्धि होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध है। बुध 11वें भाव में बैठा है। तो बुध की प्लेसमेंट यानी बुध का जो बैठना है, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा है। तो तीनों फेवरेबल भाव हैं। ये मरकरी बुध जो है शुक्र से युति करता है। शुक्र जो है चौथे और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो चौथा भाव यहाँ पर शुक्र जो है, चौथा भाव शामिल है। तो स्टडी को यानी पढ़ाई से संबंधित जो है ना स्थिति को क्लियर करता है। नौवा भाव, नौवा भाव बृहस्पति छठे और 9वें भाव का स्वामी होकर के ये बृहस्पति शुक्र की राशि में, तुला राशि में मतलब जो है ना तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ये बृहस्पति बुध को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस तरह से जुपिटर मरकरी जो है 3 और 9 और 12 से कनेक्ट हो जाता है, 11 से कनेक्ट हो जाता है, 4 से कनेक्ट हो जाता है। और राहु, बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु से युति करता है, राहु कार का प्लैनेट है। तो इस तरह से राहु वीनस के रिप्रेजेंट करता है, वीनस मरकरी के साथ बैठा है। तो दोनों ग्रह जो तीसरे और 12वें भाव का स्वामी और साथ में 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति, दोनों जो है ना राहु से संबंधित हो जाते हैं। तो राहु कार का प्लैनेट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सरसरी तौर पर मतलब जो है ना चार्ट जो है विदेश यात्रा के लिए हमको इजाजत देता है, प्रोमिस करता है। अब डेस्टिनी के लिए हम देखें, उससे पहले हम दो दो कार्य हम कर सकते हैं।
कि हम पहले प्रत्येक ग्रह की व्यक्तिगत सामर्थ्य का अनुमान आकलन करें, जैसा कि हम करते आए हैं। देखना पड़ेगा करके। अब हम देखें, पहले लगन को देखते हैं। लगना जो है, मून मून पहले भाव का स्वामी है, 11वें में बैठा हुआ है। 3, 7, 11 भाव का नक्षत्र है और 12वें भाव का उपनक्षत्र है। तो ऐसे अवस्था में 3 और 12 से संबंधित है। इसमें कोई अनफेवरेबल, 2, 4, 8 अनफेवरेबल नहीं है। तो मून एक फेवरेबल ग्रह हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अनफेवरेबल नहीं है और 3 और 12 से कनेक्टेड है। तो मून अपने आप में अनुकूल ग्रह है। उसके बाद हम चले नोवा भाव। कुछ कहना है? नहीं। नौवा भाव, बृहस्पति छठे और 9वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है। पहली बात तो बृहस्पति में कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं है, 2, 4, 8। दूसरे, बृहस्पति 9वें भाव का और स्वामी होकर तीसरे में बैठा है, तो दोनों अनुकूल भाव हैं। तो हम जुपिटर को अनुकूल ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं, फेवरेबल श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद आ जाए हम, नोवा हो गया। अच्छा, मरकरी तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में बैठा है। 1 और 5 का नक्षत्र है। 1, 5, 7, 8 और 11 का उपनक्षत्र है। तो इसमें 8वां भाव है। तीसरा 12वां भाव अनुकूल है। 11, 1, 5 जो है ना, ये प्रतिकूल नहीं है। 7वां भाव प्रतिकूल नहीं है, केवल 8वां भाव है एक जो प्रतिकूल है। इसके लिए हमें कहीं पर भी जहां हम इसका उपयोग करेंगे वहां हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, अन्यथा ये अपने आप में अनुकूल ग्रह है। अच्छा, दूसरी बात मुझे यहाँ ये भी आपको साथ साथ कहनी थी, शनि और जैसे मरकरी है, जो मरकरी अपने आप में फ्री प्लैनेट है, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह यात्रा नहीं करता है, तो अपने आप में मरकरी सक्षम ग्रह है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम उसके बाद चलें, मतलब जो है ना, केतु 10वें भाव का में बैठा हुआ है और मार्स 5वें, 10वें और 10वें भाव का स्वामी होकर सेकंड प्लैनेट है। तो चूंकि इसमें कोई भी अनफेवरेबल भाव नहीं है, 2, 4, 8, तो हम केतु को मतलब जो है ना अनुकूल ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। शुक्र शुक्र 4, 11 चौथे और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। ये 2, 6, 10 भाव का नक्षत्र है। 2 और 4 का उपनक्षत्र है। हम अगर देखें, ये चौथे भाव से यात्रा शुरू करता है, 2 और 4 पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त करता है। यद्यपि हम 2, 4 और 8 को प्रतिकूल भाव कह रहे हैं, लेकिन यदि ये शिक्षा के उद्देश्य से यदि जा रहा है तो चौथा भाव इस स्थिति में अनुकूल है। इसमें कोई भी 8, 2 और 8, दूसरा भाव जो है धन का है, तो 2 और 4 इस समय यहाँ पर अगर हम शिक्षा के लिए देखें तो ये प्रतिकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे मिक्स प्लैनेट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं, सेकंड प्लैनेट राहु है। राहु चौथे भाव में बैठा है, 4, 8, 12 का नक्षत्र है। 3, 6 और 9 का उपनक्षत्र है। देखिए, 12, 3 और 9 का कंबाइंड मतलब जो है ना इसमें सामर्थ्य है। तो राहु जो है ना अपने आप में एक फेवरेबल प्लैनेट है। इसमें 4 और 8 भाव है, तो 8वां भाव थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन चौथा भाव चूंकि एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो राहु इसके लिए सपोर्ट करता है। सन सन दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। क्योंकि दूसरे भाव को चौथे और 8वें की सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम इसे प्रतिकूल ग्रह नहीं कह सकते हैं। हाँ, दूसरे भाव का होने के नाते हम इसे मिक्स में रखें, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसके बाद आ जाइए मंगल। मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है। क्योंकि इसमें कोई भी अनफेवरेबल ग्रह नहीं है, तो हम इसे अ, अनुकूल ग्रह मान सकते हैं। दूसरा प्लैनेट मार्स का सेकंड प्लैनेट केतु है। केतु चूंकि फ्री प्लैनेट है, तो केतु का इम्पैक्ट मार्स के ऊपर ज्यादा है। मार्स 10वें भाव में बैठा हुआ है,
तो 10वां भाव जो है ना वो प्रतिकूल नहीं है, तो मार्स की स्ट्रेंथ को कम नहीं करता। तो इस तरह से जो है ना मार्स अपने आप में सपोर्टिव प्लेनेट है। राहु राहु हमने राहु चौथे भाव का में बैठा हुआ है, 4 8 12 का नक्षत्र है, 3 6 9 का उपनक्षत्र है। तो राहु जो है ना कारका प्लैनेट है और फेवरेबल प्लैनेट है। 3 6 3 12 3 और 9 तीनों घरों से संबंधित है, तीनों भाव से संबंधित है। अब बचा सैटर्न। सैटर्न 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है और 9वें भाव का नक्षत्र है। यद्यपि 7वें और 9वें भाव से इसका संबंध है, लेकिन 8वें भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, तो इसमें कुछ कमी है, तो ये मिक्स प्लैनेट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो लगभग लगभग सभी अनुकूल ग्रह हैं। केवल कुछ ग्रह हैं जैसे शुक्र है, सूर्य है, और जैसे अपना सैटर्न है, ये थोड़ा सा मिक्स प्लैनेट है, लेकिन इनमें भी फेवरेबल क्षमता मौजूद है। अब हम अगर इसके फेवरेबल स्थिति में देखें तो राहु फेवरेबल है, फिर वीनस फेवरेबल है, उसके बाद फिर जुपिटर फेवरेबल है, और मून मून अपने आप में फेवरेबल है। तो हम देख सकते हैं। अच्छा, वीनस चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए मिक्स है, इसकी सपोर्ट हमारे लिए अच्छा, राहु इसको सपोर्ट कर रहा है, राहु इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वीनस भी फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास वीनस, मून, राहु, जुपिटर एंड मरकरी फेवरेबल प्लैनेट हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम इसकी डेस्टिनी पढ़ें। डेस्टिनी जो है ना, नोवा भाव जुपिटर की राशि में है, यानी मीन साइन में, और शनि के नक्षत्र में है। I think there's power failure. And Tiwari, I'm very sorry that the previous video when power gone, no, I forgot. I made that, I paused the recording. After you started, no, I forgot to resume recording. I'm very sorry. The discussion what नो you प्रॉब्लम had. सर। Now I have no, I'm looking at that top. It is saying no past. I'm recording past. नहीं सर, I'm वो sorry. आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यू आर Anyway, राइट सर, this. बट So the previous example, what you had discussed, no, after the power resumed, it will not be there in the recording. I'm sorry. Anyway, I will not pass it anymore. ये जातक कर्क लगन का जातक है। तीसरा भाव सूर्य की राशि सिंह राशि में है, दूसरा और तीसरा भाव, जिसका स्वामी 10वें भाव में अपनी उच्च की राशि में मरकरी के साथ बैठा हुआ है। मरकरी 12वें भाव का स्वामी है। मार्स से इसकी मार्स के साथ आज कंजंक्शन है। मार्स जो है ना वो 9वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 10वें भाव के नजदीक है। तो सूर्य जो है ना दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में
है तो तीसरे भाव से कनेक्शन है, 10वें भाव से कनेक्शन है। सन मरकरी के साथ जो है ना कंजॉइंट है, तो मरकरी 12वें भाव का स्वामी है, तो 12वें भाव से इसका संबंध है। साथ में मार्स जो 9वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन 9वें भाव में होने के बाद 10वें भाव के बहुत नजदीक है। तो 9वें और 10वें भाव से संबंधित है। तो इस तरह से सूर्य जो है 3, 9 और 12 से कनेक्टेड है। लगन, सॉरी, तीसरे भाव का स्वामी। छठे भाव का स्वामी जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठ करके शुक्र को देख रहा है। शुक्र जो है ना चौथे और 11वें भाव का स्वामी है। तो इस तरह से चंद्रमा, हाँ, राहु सूर्य की राशि में होने के नाते ये दूसरे और तीसरे भाव से संबंधित हो जाता है। तो राहु चूंकि कार का प्लेनेट है, तो हम इसे जो है ना ये भी अनुकूल सिचुएशन में बैठा हुआ है। राहु शनि से संबंधित है। शनि 7वें और 8वें 9वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो चूंकि 9वें भाव का स्वामी है, तो राहु को सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ सूर्य को भी सपोर्ट करता है। 12, 11, 10, हाँ, सूर्य को भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो 9वां भाव, 12वां भाव और तीसरा भाव आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें विदेश यात्रा की स्थिति की संभावना बनती है। अब हम इसके जो प्रत्येक ग्रह की जो सामर्थ्य है, हम उसका आकलन जो है ना हम कर सकते हैं। नो नोवा भाव, मतलब जैसे हम चले तो नोवा भाव शनि के नहीं, डेस्टिनी देखने के लिए पहले शनि को अगर हम नहीं सर, पहले फेवरेबल और अनफेवरेबल की प्लैनेट अगर हम चेक कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। शनि 9वें भाव का स्वामी है, तो शनि 7वें, 8वें और 9वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है। 1, 5 और 5, 11, 1, 5 का नक्षत्र है और 1, 5, 11 का उप नक्षत्र है। तो शनि 8वें और दूसरे भाव से कनेक्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 7वें, 9वें, 1 और 5, 5, 11 भाव जो है वे फेवरेबल अनुकूल भाव हैं। तो ऐसी अवस्था में शनि प्लस और माइनस दोनों है, यानी मिक्स प्लैनेट है, हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन इसमें फेवरेबल सामर्थ्य अधिक है। शनि के बाद 12वां भाव मरकरी। मरकरी 12वें भाव का स्वामी है, 10वें में बैठा है। 1, 4, 7 और 8वें भाव का नक्षत्र है। तो इसमें 1 और 7 फेवरेबल हैं, 4 और 8 अनफेवरेबल हैं। लेकिन चौथा भाव अनफेवरेबल है। लेकिन 12वां भाव और 10वां भाव जो है ना ये सपोर्टिव है। और 10वां भाव जो है ना व्यवसाय से संबंधित है। व्यवसाय जो है ना वो 7वें भाव से संबंधित है। तो ये व्यक्ति मतलब वैसे भी मरकरी बिजनेस का कार का प्लैनेट है। तो इससे हम मिक्स प्लैनेट की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन इसमें अनफेवरेबल जो अक्षमता है वो अधिक है, क्योंकि 1, 7, 12 और 10 ये फेवरेबल हाउस हैं। 4 एंड 8, 4 एंड 8 जो है ना सोर्स में नहीं रखता है, केवल उपनक्षत्र है। तो ये यदि सेकंड लेवल पर अगर कहीं यात्रा करेगा तो तब इसका इम्पैक्ट हमको समझने को मिलेगा इन बिटवीन। तो 9वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया। तीसरा भाव सूर्य दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। 3, 7 और 11 का मतलब नक्षत्र है, किसी भी भाव का उपनक्षत्र नहीं है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य अनुकूल ग्रह है, मतलब जो है ना 3, 10, 3, 7, 11 फेवरेबल है। दूसरे भाव का सोर्स है, लेकिन दूसरा भाव धन से संबंधित भी हो सकता है। और चूंकि दूसरा अकेला भाव है, तो ऐसी अवस्था में हम इसे प्रतिकूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ 2, 4, 8 यानी हाउस ग्रुपिंग चाहिए मतलब उसके लिए। दूसरी बात, राहु सेकंड प्लैनेट है, राहु फ्री प्लैनेट है, इसकी क्षमता ज्यादा है। दूसरे और छठे भाव, दूसरे भाव में बैठा और छठे भाव का उपनक्षत्र है। तो दूसरे भाव में और छठा भाव जो है ना मिल करके ये वास्तव में धन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित भाव हैं। तो ऐसी अवस्था में इसे हम प्रतिकूल नहीं कह सकते।
तो ये भी अनुकूल भाव है, और ये अनुकूल भाव जो है ना सूर्य को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं, मतलब जो है ना केतु 8वें भाव में बैठा है, 2 6 10 का नक्षत्र है, 2 और 10 का उपनक्षत्र है। तो केतु 8वें भाव में बैठने के कारण थोड़ी वीकनेस है, लेकिन 2 6 10 और 2 10 जो है ना ये प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस है, तो ये अनफेवरेबल नहीं है। लेकिन 8वें भाव में चूंकि बैठा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा न्यूनता है। दूसरी बात, सेकंड प्लैनेट शनि है। शनि जो है ना पहले ही मिक्स प्लैनेट है, तो जिसमें फेवरेबल अक्षमता मतलब जो है ना अधिक है 8वें और दूसरे भाव का होने के नाते। तो ऐसी अवस्था में केतु को भी उसका प्रभाव जाता है, तो हम केतु को भी प्लस माइनस यानी मिक्स प्लैनेट हम उसमें ले सकते हैं। शुक्र, शुक्र चौथे और 11वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा है, और 9वें ही भाव का उपनक्षत्र है। तो चूंकि चौथे भाव को कोई सपोर्ट नहीं है, 11 9 और 9 जो है ना फेवरेबल भाव है, तो शुक्र अपने आप में अनुकूल ग्रह है। तो शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, मून, चंद्रमा पहले और तीसरे भाव का स्वामी है, पहले भाव का स्वामी होकर तीसरे में बैठा है, और 12वें भाव का उपनक्षत्र है। तो मून अपने आप में अनुकूल ग्रह है, कोई भी प्रतिकूल ग्रह भाव मून में नहीं है। मंगल, मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 9वें में बैठा है, लेकिन 10वें के नजदीक है, 4 8 12 का नक्षत्र है, और तीसरे भाव का उपनक्षत्र है। तो 9 12 और 3 भाव से जुड़ा है, लेकिन चौथे और 8वें भाव का नक्षत्र होने के नाते इसमें थोड़ी सी न्यूनता है। तो हम मंगल को मिक्स प्लैनेट की कैपेसिटी में रख सकते हैं। राहु अनुकूल ग्रह है, मैंने पहले बोला, राहु चूंकि दूसरे भाव में बैठा है, और छठे भाव का नक्षत्र है, 2 और 6 जो है धन भाव से संबंधित है, और दूसरे ये प्रोफेशन से संबंधित है। तो ऐसी अवस्था में हम इसे प्रतिकूल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पूर्णतया अनुकूल भी नहीं है। तो मिक्स भाव में, मिक्स में हम इसे ले सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य, सूर्य अपने आप में अनुकूल ग्रह है, जो हम पहले इसमें मतलब उसकी सपोर्ट राहु को है। तो राहु कुल मिलाकर के मिक्स प्लेनेट है। लेकिन इसका जहां पर प्रयोग होगा वहां से इसकी स्थिति ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि अगर ये इसे 4 और 8 का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस स्थिति में राहु फेवरेबल प्लेनेट हो जाएगा। जुपिटर, जुपिटर छठे भाव का स्वामी है, पहले भाव में बैठा हुआ है, और 9वें भाव का उपनक्षत्र नक्षत्र लोड है। तो चूंकि इसमें कोई अनफेवरेबल भाव नहीं है, तो जुपिटर भी अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। तो इस तरह से इसमें हमारे मून, सूर्य और मंगल, वीनस और राहु, हम इसे फेवरेबल की श्रेणी में रख सकते हैं। शनि, केतु, मरकरी, मरकरी भी सर मिक्स है ना, 4 और 8, मरकरी और मार्स, मार्स भी मिक्स है लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ से ज्यादा है। इनको हम फेवरेबल की श्रेणी में यानी मिक्स की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम डेस्टिनी चेक करें, तो इसमें हमारे पास फेवरेबल हो गया सर वीनस, सन, मून, सैटर्न और मरकरी। राहु मिक्स प्लैनेट है, लेकिन इसके प्रयोग पर मतलब जो है ना निर्भर होगा कि कहाँ पर प्रयोग होता है। नौवे भाव का शनि, शनि जो है ना सर यानी एक्वेरियस एरी साइन है, सपोर्टिव है। शनि जो है ना अगर हम देखें तो शनि, यहाँ पर शनि अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। वीनस, वीनस फेवरेबल प्लैनेट है। वीनस इज द स्टार ऑफ मरकरी, मरकरी में कुछ कमी है, लेकिन फिर सेकंड लेवल पर है, 2A लेवल पर है आई मीन। और वीनस फिर से मतलब जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है। तो शनि जो है ना सोर्स प्लैनेट ये सपोर्ट करता है, मतलब जो है ना एक मिनट नेटल चार्ट, यस, नेटल चार्ट, सैटर्न, वीनस, वीनस जो है ना सर से 7 8 नहीं, वीनस इन दी साइन ऑफ सैटर्न फेवरेबल है सर, वीनस फेवरेबल है सर, वीनस फेवरेबल है। मरकरी जो है ना मिक्स प्लैनेट है।
तो मरकरी चूंकि मिक्स प्लैनेट है, तो ऐसी अवस्था में मरकरी जो है ना वीनस को थोड़ा कम करने की मतलब कोशिश करता है, लेकिन मून favorable key planet in the sign of Mercury, this moon is passing its impact to the Mercury and strength is going to be increased। मेरा मतलब मरकरी, चूंकि मून मरकरी के साइन में होने के नाते वीनस को और मरकरी को दोनों को सपोर्ट कर रहा है। मून एक फेवरेबल प्लैनेट है जो 12th क्वेस्पल सब लोड है, तीसरे भाव का में बैठा हुआ है, तो इससे इस दोनों की स्ट्रेंथ को सपोर्ट मिलती है। लेकिन फिर भी मरकरी जो है वो अपने आप में थोड़ी सी वीकनेस रखता है। लेकिन शनि कुल मिलाकर के विदेश यात्रा के लिए सक्षम ग्रह है। Where is it? Moon and Venus are in aspect. Venus and Moon are यस सर, aspecting each मून other. एंड वीनस इज म्यूचुअल एस्पेक्ट एंड दिस वीनस इज बीइंग सपोर्टेड बाय मून एंड मरकरी, मतलब जो है ना, एंड Hindi, मरकरी, Hindi, मून इज द Hindi, फेवरेबल प्लैनेट सर Hindi. कंप्लीटली। Tiwari Hindi. यस सर। Hindi. हेलो। Hindi. जी 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 जी, मेरा कहने का मतलब सर ये है, वीनस और मून दोनों आपस में दृष्टि डाल रहे हैं, और चूंकि मून फेवरेबल प्लैनेट है और मून मरकरी की राशि में है, तो इस तरह से मून मरकरी और वीनस को सपोर्ट कर रहा है। वीन मून अपने आप में फेवरेबल की प्लैनेट है, हम पहले इस बात को निर्धारित कर चुके हैं। तो इस तरह से शनि जो है ना विदेश यात्रा के लिए सक्षम ग्रह है। उसके बाद हम चले सर इसकी डेस्टिनी, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड। नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड है वीनस। वीनस एक मिनट सर, वीनस 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 जो है ना सर फेवरेबल प्लैनेट है। मरकरी जो है ना सर इसमें वीकनेस है, प्लस माइनस है, लेकिन मरकरी केतु के नक्षत्र में है, केतु भी प्लस माइनस है, लेकिन इसे सर सैटर्न का सपोर्ट है कि राहु जो है ना अपने आप में सब लोड है। तो अब यहाँ पर राहु चूंकि सब लोड है, तो दूसरे और छठे भाव से जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, और राहु चूंकि सूर्य की राशि में है, सूर्य अपने आप में एक अनुकूल ग्रह है, तो राहु को सूर्य की सपोर्ट मिलती है। दूसरी बात, राहु चूंकि शनि के साथ युति किए हुए, शनि की राहु को सपोर्ट मिलती है, और प्लस मरकरी को मून की और वीनस की सपोर्ट मिलती है, वीनस को मून की सपोर्ट मिलती है। तो इस अवस्था में वीनस भी मतलब जो है ना अपने आप में विदेश यात्रा के लिए परमिट करता है। ये डेस्टिनी है, तो चूंकि इसमें मरकरी एक जो है ना उसकी क्षमता को थोड़ा कम कर रहा है, तो मरकरी प्लस माइनस है, तो हमें मरकरी का दशा भुक्ति में ध्यान रखना होगा। केतु अपने आप में ठीक है, और राहु मतलब जो है ना ठीक है। तो राहु चूंकि राहु को मैंने, हाँ, राहु सूर्य की राशि में शनि से युति कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है ना हाँ, सूर्य 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 जो है ना, चूंकि सूर्य राहु सूर्य का इंडिकेटर है, और सूर्य मरकरी से युति कर रहा है, तो सूर्य सपोर्ट कर रहा है मरकरी को। तो ऐसी अवस्था में हम इसमें जो है ना वीनस जो है ना सक्षम है विदेश यात्रा के लिए। 12वां भाव, 12वां भाव मरकरी में मतलब यानी जेमिनी साइन में है, एरी साइन है। आप देखिए ये भी एरी साइन है और ये भी एरी साइन है, तो एरी साइन होने के नाते ये सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, मरकरी जो है ना मरकरी की राशि में है, मार्स के नक्षत्र में है, और मून के उपनक्षत्र में है। तो हम मरकरी को अगर देखें, तो मरकरी मरकरी अपने आप में फेवरेबल सॉरी मिक्स की प्लेनेट है इन दी स्टार ऑफ केतु। केतु में 8वां भाव है, लेकिन इसमें ये भी प्लस मतलब माइनस है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ जो है ना वो 6 10 2 10 जो है ना बिजनेस के हिसाब से अच्छी है, लेकिन सैटर्न इसको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर, केतु जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर फेवरेबल प्लैनेट है, और फिर वीनस जो है ना सब लोड है, वीनस फिर से मरकरी के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर मरकरी को मून का सपोर्ट हासिल है, केतु को
केतु को नहीं, केतु को सैटर्न का सपोर्ट हासिल है। जुपिटर अपने आप में सक्षम की प्लैनेट है। और ये जुपिटर जो है, जुपिटर 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 जो है ना, मून की राशि में है। ये मून का सपोर्ट है। और जुपिटर जो है ना सर, अ, जुपिटर भी वीनस को देख रहा है। ये जुपिटर वीनस को देख रहा है। जुपिटर जो है ना, मून जो है ना वीनस के सपोर्ट में है। और मरकरी जो है ना, मून मरकरी के सपोर्ट में है। तो इस तरह से मरकरी यानी 12वें भाव का स्वामी होकर के केतु और सैटर्न इसको सपोर्ट करता है। और जुपिटर और वीनस फेवरेबल प्लैनेट है। तो इसमें जो है ना, मरकरी भी विदेश यात्रा देने में सपोर्टिव प्लैनेट है। 12वां भाव और 10वां भाव सपोर्टिव है। तो इस तरह से अब डेस्टिनी का अगर 12वें भाव की देखें तो मून है। मून फेवरेबल प्लैनेट है। सन के नक्षत्र में है। सन फिर से अनुकूल प्लैनेट है। वीनस, सन वीनस के नक्षत्र में है। और दिस मून जो है वीनस को सपोर्ट कर रहा है। और वीनस अगले फिर से आ रहा है। तो इस तरह से वीनस फेवरेबल है। मरकरी इसमें है। मरकरी को मून जो है ना सपोर्ट करता है। वीनस सपोर्ट करता है। तो इस तरह से मून भी अपने आप में एज ए डेस्टिनी प्लैनेट सपोर्ट करता है विदेश यात्रा जाने के लिए। अब हम देखें इस यात्रा राहु, 1 मिनट से। यस, नेटिव वाले एलिजिबल टू, जातक जो है वो राहु की दशा में विदेश यात्रा के लिए जो है ना सक्षम था, विदेश यात्रा में जाने के लिए। एज जो है ना सर, अगर हम देखें तो राहु सैटर्न 23 साल, और ये जुपिटर है ना सर 21 साल। तो यानी जुपिटर की सॉरी शनि की, राहु की दशा और शनि की भुक्ति में जातक बाहर जाने के लिए सक्षम था। अब हमें मतलब जो है ना देखना है, राहु की दशा क्या सक्षम है, मतलब जो है ना जातक को विदेश भेजने के लिए। तो राहु 2 और 6 का, राहु पहले से ही का मिक्स प्लैनेट है, लेकिन 2 और 6 का स्वामी है। तो दूसरा और छठा, चौथा और 8वां भाव नहीं है, तो हम इसे प्रतिकूल कंप्लीटली नहीं ले सकते हैं। और सूर्य का इसके साथ सपोर्ट है। राहु वीनस के नक्षत्र में है। वीनस जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है। वीनस मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी जो है ना 12-10 का है, इसमें थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन जो है ना 9 और 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरा हो जाता है। 9, 12, 10 और 11 फेवरेबल हाउस है। और जुपिटर फिर से एक फेवरेबल प्लैनेट है। तो राहु की दशा अपने आप में सक्षम है जातक को विदेश यात्रा कराने के लिए। अब इसमें जो फेवरेबल की प्लैनेट है, वीनस है, जुपिटर है और सैटर्न है। वीनस है, जुपिटर है और सैटर्न है जो फेवरेबल की प्लैनेट है। और सक्षम कर रहे हैं इसको। जब वीनस की सपोर्ट में मून है और मरकरी की सपोर्ट में मून है, तो मून जो है ना एडिशनल प्लैनेट है, मतलब जो है ना के डायरेक्ट रूलर है। लेकिन वीनस का और जुपिटर का रोल हमको चाहिए भुक्ति में। तो राहु अपने आप में अपनी भुक्ति में मतलब जो है ना देने के लिए सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वीनस जो है ना, जुपिटर वीनस राहु, वीनस इज हैविंग दिस, यस, 9th हाउस, 12th हाउस, 12th हाउस, 3rd हाउस। राहु इज सपोर्टेड बाय सन, यस, जुपिटर एंड सैटर्न। तो राहु सर दशा में सर कंप्लीट है, क्योंकि वीनस को मून का सपोर्ट है, मरकरी को मून का सपोर्ट है, राहु को सन का सपोर्ट है। और सन जो है ना सर मरकरी के साथ बैठा हुआ है। तो इसमें मरकरी जो है ना वो कमजोर ग्रह है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि मरकरी अगर सीधे प्राइमरी लेवल पर नहीं होना चाहिए।
जुपिटर राहु की दशा में जुपिटर की भुक्ति है। जुपिटर की भुक्ति में अगर हम देखें तो जुपिटर में पहली बात तो राहु का रोल नहीं है। दूसरी बात वीनस है, सैटर्न है, जुपिटर है अपने आप में, लेकिन मरकरी है। मरकरी जो है ना सर, इट इज पासिंग इट्स इम्पैक्ट। Mercury is passing its impact. So Jupiter in the star of Saturn. Saturn is having this Venus, Venus or Venus. Shivaji, kindly scroll. I could not see Right, a right, table, sir. Jupiter table. Yes. Now it Yes, is, sir. sir, looking. Yes, sir. Yes, sir. You're able to see. जुपिटर सर फेवरेबल, अनफेवरेबल की प्लेनेट सर मरकरी है इसमें। वीनस जो है ना मिक्स प्लेनेट है, और 9th हाउस, 4 and 8, 9th हाउस। जुपिटर सर फेवर मतलब जो है ना सर अनफेवरेबल नहीं है। सैटर्न 8th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 4th लॉर्ड, 4 and 8, it is Mercury is passing to Jupiter, sir, no, no. Saturn is passing Mercury, no, नहीं सर। लेकिन सर इसमें हाँ, यस सर, सैटर्न जो है ना 6th हाउस इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ 8th हाउस, सेकंड हाउस, and it is further sir, it is also 8th house is here, 4th house। तो सर this has some weakness, मतलब जो है ना इन एज ए भुक्ति रोड, भुक्ति जो है ना वो सर सक्षम चाहिए, पावरफुल भुक्ति चाहिए ट्रेवल देने के लिए। नेक्स्ट सर हम चेक करते हैं सैटर्न। सैटर्न जो है ना सर फेवरेबल है, केतु सपोर्ट करता है सर, वीनस फेवरेबल है सर, वीनस इन दी स्टार ऑफ मरकरी है, वीनस है फेवरेबल है सर। सैटर्न जो है ना सर हम इसे वेटिंग लिस्ट में हम इसे रख सकते हैं। इसमें मरकरी जो है ना सर वो अनफेवरेबल है, दैट मरकरी जो है ना सर वो पासिंग वीकनेस टू द वीनस। यस, इसमें राहु सर, हाँ इसमें भी सन और राहु नहीं है सर जुपिटर में। यस, आई गेट इट सर। जो सर दशा स्वामी है राहु, जो सपोर्ट से सूर्य की सपोर्ट से सक्षम है, उस राहु का रोल इसमें नहीं है, सूर्य का रोल नहीं है इस सैटर्न में भी। वैसे फेवरेबल है लेकिन राहु का और सूर्य का रोल इसमें नहीं है। मरकरी, मरकरी इन द स्टार ऑफ केतु, केतु इन द स्टार ऑफ जुपिटर फेवरेबल है सर, लेकिन ये 8th लॉर्ड है, सेकंड नक्षत्र है, और सर 8 और 2 सर रिपीटेडली कमिंग इन दी सब ऑफ वीनस, वीनस इज इन दी स्टार ऑफ मरकरी अगेन। तो सर फर्दर सर रोल ऑफ राहु एंड सन इज स्टिल वांटिंग सर इन दिस आल्सो। लेकिन वीनस चूंकि 12th लॉर्ड है सर, सोर्स प्लैनेट है सर, और सैटर्न जो है ना सर की प्लैनेट है सर राहु का, तो सर ये हम वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी सर चूंकि राहु और सूर्य का रोल नहीं है, तो ये एज ए भुक्ति लोड सर काम नहीं कर सकता है। आगे चलें सर। Thanks. केतु, केतु सर जो है ना मिक्स प्लैनेट है सर, इन दी स्टार ऑफ जुपिटर फेवरेबल प्लैनेट है, सैटर्न फेवरेबल प्लैनेट है, और जुपिटर सर फेवरेबल प्लैनेट है। लेकिन सर इसमें भी राहु का और सूर्य का रोल मिसिंग है। इसके बाद सर वीनस, वीनस जो है ना सर इन दी स्टार ऑफ मरकरी, सब ऑफ राहु एंड सन। वीनस फेवरेबल है, मरकरी सर, मरकरी को वीनस और मून का सपोर्ट है, केतु सर मतलब जो है ना मिक्स है, लेकिन राहु फेवरेबल है और सन है, और राहु इन दिस स्टार ऑफ वीनस है। तो दिस हियर राहु रोल इज अवेलेबल। तो वीनस जो है ना सर इट हैज अपर हैंड देन दिस मरकरी एंड सैटर्न एंड जुपिटर, because both are, they are not having the role of Rahu and Sun
directly therein. तो सर इन वीनस हिंदी भुक्ति हिंदी सर की, हिंदी। जी सॉरी सॉरी, चूंकि मतलब जो है ना, अभी तक आपने देखा था राहु के बाद जुपिटर में, सैटर्न में, मरकरी में फेवरेबल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मेन की प्लेनेट राहु और सन का रोल नहीं था। इसी तरह से केतु में भी नहीं है। तो इसलिए तीनों जो है ना, वीनस में ये रोल, मतलब राहु का रोल है। तो वीनस भुक्ति जो है वो सक्षम है राहु की दशा में ट्रेवल, विदेश यात्रा कराने के लिए। जो हमारा मरकरी है, मरकरी को मतलब जो है ना, सूर्य की राशि में बैठा होने, राहु सूर्य की राशि में है और सूर्य मरकरी के साथ युति कर रहा है। इसलिए इस मरकरी को राहु और सन सपोर्ट कर रहे हैं, रूलर लिंक फॉर्म कर रहे हैं। तो वीनस अपने आप में सक्षम ग्रह है। अब देखिए, राहु राहु प्ले कर रहा है, इसमें वीनस वीनस प्ले कर रहा है, मरकरी प्ले कर रहा है, और जुपिटर जुपिटर जो है ना, इन सपोर्ट होना चाहिए सर। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग टू वीनस। जो वीनस जो है ना, वीनस जो है, इसे जुपिटर की दृष्टि है इसके ऊपर। तो इस तरह से जुपिटर भी इसमें अवेलेबल है। तो वीनस जो है वो भुक्ति, जो है ना, सक्षम भुक्ति है यात्रा देने के लिए। अब वीनस में जो है ना, सर अब अंतरा चाहिए वीनस में। तो वीनस में अंतरा के लिए सर जो है ना, रोल ऑफ वीनस जो है ना सर, जरूरी है। तो वीनस, हाँ, रोल ऑफ वीनस का जरूरी है। तो सन इन द स्टार ऑफ वीनस एंड सब ऑफ सैटर्न। नहीं सर, सन वीनस, हाँ यस, सूर्य जो है ना सर, सेकंड हाउस का जो है ना सर सोर्स है। तो सूर्य उस स्थिति में, और सर राहु सपोर्ट कर रहा है, वो भी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो इस मामले में राहु वीक है। वीनस है इसमें, मरकरी है, सैटर्न है, रोल ऑफ जुपिटर जो है ना सर सपोर्ट में है। लेकिन इसमें सर किसका रोल नहीं है सर, इसमें कोई वांटिंग है मुझे। हम्म, 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 राहु वीनस इज अवेलेबल, सन सेकंड हाउस लॉर्ड है। हाँ ये सर, सन जो है ना सर, सोर्स जो है ना सर, इट इज नॉट परमिटिंग टू, मतलब सेकंड हाउस सोर्स होने के नाते सूर्य जो है, अंतर सूर्य का अंतरा जो है ना, ट्रेवल के लिए सक्षम नहीं है। मून मून जो है ना सर, लग्न लोड है 12 है, सूर्य के नक्षत्र में है। और सर वीनस इसमें प्ले कर रहा है, मरकरी प्ले कर रहा है। लेकिन जो है ना सर, में कहाँ पर कमी है। सूर्य जो है ना दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। की प्लेनेट चाहिए ना मुझे सर, वीनस, राहु इन सपोर्ट, सन इज हैविंग राहु इन सपोर्ट, मून इज नॉट हैविंग राहु। In Venus book, the Venus is in the star of Mercury. Mercury is 12th lord, occupying 12th house, right, sir? So occupying 10th house, favorable for the profession in abroad. 11, 9, 12, 10. This is supporting. Good key planet in the book. The lord is Mercury and Sun, Rahu, then Venus. Mercury is an important star lord for the Venus. So role of Mercury will be important in the Antra because that is 12th lord also. इन दी Right, sir? प्राइमरी Which लेवल is, सर। yeah, the planet, key planet making Bugdi is favorable for the event is not only Venus, but its star lord Mercury and then Sun. So the favorable key planet of the Bugdi definitely should be playing a significant role in the Antra. यस सर, यस सर, यस In सर। Moon, it is not there. Mercury role is not there in the primary level. Right, sir? So we cannot take it. We have to keep it in the waiting list.
यस सर, रोल ऑफ मरकरी इज नॉट देयर सर इन प्राइमरी Role लेवल इन of हिंदी, Mercury, yeah, it means yeah, एंड it is मार्स not there. आल्सो Role नॉट of Mercury अवेलेबल। is not there. Yes, sir. And Rahu, Sun role or Jupiter role, they are not there, na. So This is only Mercury, sir. Mercury is in the star of Ketu, in sub of Jupiter. Ketu is in the star of Jupiter. Venus is there, sir. तो मरकरी, केतु, जुपिटर, वीनस और सन जो है ना, इट इज इन सपोर्ट। मरकरी इज कंजाइंड विद सन। सन इज Mercury, रिप्रेजेंटिंग राहु, तो सर राहु Mercury. इज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग टू द मरकरी। तो दैट इज वाई मरकरी जो है ना सर, अंतरा इज सपोर्टिंग। तो नेटिव should have travel in Rahu Dasha, Venus Bhukti, Mercury Antara. This Mercury Antara in the star of Ketu, which is cosmos sublord of 2 and Sun 10. So sir, this is indicating जो है ना sir, travel for the purpose of sir profession, relating to the profession. Similarly, Bhukti is Hindi, also sir. sir indicating Hindi, sir. Venus, which is जो है ना सर 11th lord in the star of Mercury, which Sir, is Hindi, in Hindi. 10th house and 7th house, sir, business। Sir, Hindi. ओ ओ ओ सर सर, सॉरी 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 सर। सर मेरा कहने का मतलब ये है सर कि चूंकि दशा और भुक्ति। Purpose of travel will be indicated, na, in the mantra also, right, यस sir? सर, Yeah. यात्रा का उद्देश्य भुक्ति और अंतरा, भुक्ति यांतरा के द्वारा मतलब जो है ना क्लियर होना चाहिए। तो चूंकि वीनस जो है ना सर, भुक्ति वीनस है, वीनस जो है ना मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी 10वें भाव में बैठा हुआ है और 12 7वें and भाव 10. का उपनक्षत्र है सर। तो ये प्रपोजल सर, मरकरी जब सर अंतरा है, मरकरी 10वें भाव में बैठा है, 7वें भाव का नक्षत्र है, और केतु जो है ना वो दूसरे और 10वें भाव का उपनक्षत्र है, छठे और 10वें भाव का नक्षत्र है। तो ये ऐसी अवस्था में जो ट्रेवल किया है जातक ने, वो या प्रोफेशनल पर्पज से उसने ट्रेवल किया है, जो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो राहु दशा, वीनस भुक्ति, मरकरी अंतरा, ही हैज ट्रेवल। राहु दशा, वीनस भुक्ति, मरकरी अंतरा, मरकरी अंतरा इन अप्रैल 2011। मरकरी अंतरा इन अप्रैल 2011 ही हैज ट्रेवल्ड। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा इस चार्ट से। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। Good, सर अब sir. 20 मिनट है सर, अगर कुछ पूछना है तो सर आप पूछ सकते हैं, कुछ चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं सर। सर से पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं सर। That's good, sir. So I think we can close this today's session. Correct, sir? जी सर। I think today's session we can close, right? By next session, we will take job or business or something. यस सर। सर 9 तारीख 8:45. को सर मतलब जो है ना पड़ेगा, 9 नवंबर और 10 नवंबर के 2 सेशन अब बाकी हैं। 9 नवंबर को सर हम जॉब डिस्कस कर सकते हैं सर, Job, then yes, sir. और 10 नवंबर में सर एक बेटी आर का केस सर कर सकते हैं। Yes, sir. तो इस सत्र की पूर्ति हो जाएगी सर।
Yeah, this only sample, 10 days sessions only to cover uh, important topics, only to give it an idea. नहीं सर, वो 10 दिन में सर बहुत ज्यादा सर नहीं किया जा सकता। सर सही पूछे तो थ्योरी प्रॉपरली नहीं, प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल ही हम बोल पाए हैं थ्योरी के मामले में भी। थ्योरी बहुत कुछ चाहती है सर बताने के लिए। Correct, sir. जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम सर सेशन को फिर क्लोज कर दें सर। Yes, sir. Definitely, sir. Everyone, सर thank you. रिकॉर्डिंग सर